नमस्कार साथियों, NGKB क्लासेज में आपका स्वागत है। साथियों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं शिक्षण विधियों के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो पिछले एग्जामों में आए हुए क्वेश्चन हैं। तो साथियों, शुरू करते हैं आज की क्लास। और ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन 20 जिनको ध्यान से समझना और ध्यान से सुनना। चैनल में अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और बेल आइकन। हम शुरू आज की क्लास। तो आज की क्लास शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा आपके स्क्रीन पे। भूगोल शिक्षण के लिए प्रयुक्त विधि है। भूगोल शिक्षण के लिए प्रयुक्त विधि तो कौन सी विधि? क्षेत्र विधि, ब्लॉक विधि, प्रदर्शन विधि तथा पाठ्य पुस्तक विधि। तो साथियों, कौन सी विधि भूगोल के लिए उचित होगी? तो यहाँ प्रदर्शन विधि सबसे महत्वपूर्ण है। तो आंसर होगा आपका प्रदर्शन विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक विज्ञान पढ़ने के पीछे प्रमुख उद्देश्य। साथियों, सामाजिक विज्ञान को पढ़ने के पीछे उसका मुख्य उद्देश्य या प्रमुख उद्देश्य पूछ रहा है। तो आपको याद होना चाहिए कि ऑप्शन ए समन्वित ज्ञान प्रदान करना, एक नया विषय बनाना, विषयों की संख्या कम करना तथा उपयुक्त सभी। तो आपको आंसर याद होना चाहिए। नहीं है तो साथियों, इसमें सटीक आंसर होगा समन्वित ज्ञान प्रदान करना। सामाजिक विज्ञान पढ़ने के पीछे प्रमुख उद्देश्य समन्वित ज्ञान का प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। सामाजिक विज्ञान विषय देता है, सामाजिक विज्ञान विषय देता है समन्वित ज्ञान, व्यवहारिक ज्ञान, जीवनोपयोगी ज्ञान व उपयुक्त सभी। तो साथियों, आंसर होगा इसमें उपयुक्त सभी। समन्वित ज्ञान सामाजिक विज्ञान देता है, व्यवहारिक ज्ञान सामाजिक विज्ञान देता है, जीवनोपयोगी ज्ञान भी सामाजिक विज्ञान देता है। तो आपका आंसर होगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक विज्ञान में प्रादेशिक विधि का प्रयोग किस विषय के शिक्षक के लिए प्रयुक्त है? क्वेश्चन को समझना साथियों, एग्जामों में आ चुका है कि सामाजिक विज्ञान में प्रादेशिक विधि का प्रयोग किस विषय के शिक्षक के लिए उपयुक्त है? तो साथियों, यहाँ पर भूगोल विषय, इतिहास विषय, अर्थशास्त्र विषय और राजनीतिक विज्ञान। तो कौन सा विषय के शिक्षक के लिए प्रयुक्त है? तो यहाँ पर साथियों भूगोल विषय के लिए प्रादेशिक विधि का प्रयोग किया गया है, भूगोल विषय के शिक्षक के लिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके छात्र सामाजिक विज्ञान विषय को पढ़ने में रुचि नहीं लेते, आप क्या करेंगे? यदि आपकी कक्षा के या आपके विद्यालय के छात्र सामाजिक विज्ञान पढ़ने में रुचि नहीं लेते हैं तो आप क्या करेंगे साथियों? तो ऑप्शन देखते हैं। साथियों, आपके छात्र जब सामाजिक विज्ञान पढ़ने में रुचि नहीं लेते हैं तो आप निदानात्मक कार्य, शिकायत, उपेक्षा व दंड। तो आंसर होगा निदानात्मक कार्य करेंगे। क्या करेंगे? निदानात्मक कार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक शिक्षण की आधुनिक पद्धति। साथियों, सामाजिक शिक्षण की आधुनिक पद्धति सामाजिक शिक्षण की कौन सी है? तो परियोजना पद्धति, समस्या समाधान पद्धति, पैनल चर्चा पद्धति और उपयुक्त सभी। तो साथियों, आंसर होगा इसमें पैनल चर्चा पद्धति सबसे आधुनिक है। इसमें सामाजिक शिक्षण को शिक्षण करवाते समय पैनल चर्चा के माध्यम से आसानी से समझाया जा सकता है। नेक्स्ट, सामाजिक विज्ञान में शामिल करते हैं। साथियों, क्या शामिल करते हैं? नागरिक शास्त्र, इतिहास, भूगोल, वाणिज्य व मानव शास्त्र, उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी। नागरिक शास्त्र भी होता है, इतिहास भी होता है, भूगोल भी होता है, वाणिज्य भी होता है और मानव शास्त्र यानी कि उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, छात्रों को समाज के निकट ले जाने का सर्वोत्तम साधन। साथियों, क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है, एग्जामों में पूछा जा चुका है कि छात्रों को समाज के निकट ले जाने का सबसे उत्तम साधन कौन सा है? वन भ्रमण है, सामाजिक उपदेश है, समाज सेवा शिविर है या उपयुक्त सभी। तो साथियों, आंसर क्या होगा? समाज सेवा शिविर। समाज में अच्छे सामाजिक कार्य करवाए और शिविर लगवाए जिससे कि छात्र समाज के निकट जाने में सहायक रहेंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक ज्ञान प्रदान करने हेतु सर्वोत्तम साधन है। सामाजिक ज्ञान यानी कि सामाजिक ज्ञान प्रदान करने के लिए सबसे उत्तम साधन है भाषण देना, सहायक सामग्री, सामुदायिक
साधन, उपयुक्त सभी। तो आंसर क्या होगा साथियों? तो आंसर होगा इसमें साथियों सामुदायिक साधन। समाज का ज्ञान प्रदान करने के तो सर्वोत्तम साधन है सामुदायिक साधन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, सामाजिक अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में गुण होने चाहिए। सामाजिक अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में गुण होने चाहिए। आंतरिक गुण, बाह्य गुण, अ व ब दोनों, केवल अ। तो साथियों सामाजिक अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में आंतरिक गुण भी होना चाहिए और बाह्य गुण भी दोनों होना चाहिए। तो आंसर क्या होगा? अ और ब दोनों। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक विज्ञान के सर्वाधिक व्यवहारिक ज्ञान हेतु उपयोगी हैं। सामाजिक विज्ञान में सर्वाधिक व्यवहारिक ज्ञान हेतु उपयोगी हैं श्रव्य साधन, दृश्य साधन, सामुदायिक साधन और श्रव्य दृश्य साधन। तो आंसर क्या हो सकता है आपके अनुमान से? आंसर होगा यहाँ पर सामुदायिक साधन, जो सभी के लिए उपयोगी हो सामुदायिक साधन कहलाते हैं। जिस श्रव्य साधन, दृश्य साधन, श्रव्य दृश्य साधन ये नहीं है, जबकि आंसर होगा सामुदायिक साधन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक विज्ञान शिक्षक को पढ़ाना चाहिए। सामाजिक विज्ञान का जो शिक्षक है उसको पढ़ाना चाहिए। क्या पढ़ाना चाहिए? कैसे पढ़ाना चाहिए? सामूहिक रूप में, व्यक्तिगत भिन्नताओं के अनुसार, अवसर के अनुसार, पाठ्यक्रम के अनुसार। तो साथियों कैसे पढ़ाना चाहिए? व्यक्तिगत भिन्नताओं के अनुसार, सामूहिक रूप से, अवसर के अनुसार, पाठ्यक्रम के अनुसार। किसके अनुसार पढ़ाना चाहिए? तो आंसर होगा यहाँ पर व्यक्तिगत भिन्नताओं, जैसा माहौल हो वैसा पढ़ाना चाहिए, परिस्थितियों के हिसाब से पढ़ाना चाहिए सामाजिक विज्ञान के शिक्षक को। तो आंसर क्या होगा? व्यक्तिगत भिन्नताओं के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन, छात्र के असामान्य व्यवहारों के अध्ययन के लिए निम्नांकित में से किस प्रणाली का प्रयोग नहीं है? छात्र के असामान्य व्यवहार, अगर छात्र असामान्य व्यवहार कर रहा है तो उसके अध्ययन के लिए निम्न में से किस प्रणाली का प्रयोग सही है? अंतर्दर्शन प्रणाली का, व्यक्ति इतिहास प्रणाली का, समाज नीति प्रणाली का और विकासात्मक प्रणाली का। तो साथियों इसमें आंसर क्या होना चाहिए? आंसर होना चाहिए, क्या होना चाहिए? अंतर्दर्शन प्रणाली। अंतर्दर्शन, व्यक्ति की गहराइयों तक जाना चाहिए, किस कारण से व्यक्ति, उसके व्यवहारों में परिवर्तन आ रहा है। व्यक्ति इतिहास नहीं है, समाज नीति नहीं है, विकासात्मक नहीं है। तो अंतर्दर्शन प्रणाली के माध्यम से छात्र के असामान्य व्यवहार का अध्ययन करना चाहिए। तो आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यटन का सामाजिक विज्ञान में सबसे महत्वपूर्ण स्थान है क्योंकि? पर्यटन का सामाजिक विज्ञान में महत्वपूर्ण स्थान है क्योंकि प्रत्यक्ष अनुभव स्थायी होता है, पर्यटन मनोरंजन होता है, छात्रों में सामाजिकता का विकास होता है और सुविधाजनक होता है। तो आंसर क्या होगा साथियों? आंसर होगा यहाँ पे साथियों प्रत्यक्ष अनुभव स्थायी होता है। अगर कोई पर्यटन, सामाजिक विज्ञान का छात्रों को कहीं पर्यटन के लिए ले जाया जाता है तो पर्यटन मनोरंजन भी होता है, सामाजिकता का विकास भी होता है, सुविधाजनक भी होता है, किंतु प्रत्यक्ष रूप से स्थायी ज्ञान मिलता है। आंसर ए सबसे मोस्ट है कि प्रत्यक्ष रूप से स्थायी ज्ञान होता है, प्रत्यक्ष रूप से जो ज्ञान मिलता है वो स्थायी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्जित ज्ञान को स्थायी बनाने हेतु जिस शिक्षण सिद्धांत का उपयोग किया जाना आवश्यक है वह है। अर्जित ज्ञान को स्थायी बनाने हेतु जिस शिक्षण सिद्धांत का उपयोग किया जाना आवश्यक है वह है आवृत्ति का सिद्धांत, लोकतांत्रिक व्यवहार का सिद्धांत, नियोजन का सिद्धांत और निश्चित उद्देश्यों का सिद्धांत। तो साथियों कौन सा होगा यहाँ पर? आपको क्या लग रहा है? अर्जित ज्ञान को स्थायी बनाने के लिए, जो अर्जित ज्ञान है उसको स्थायी बनाने के लिए शिक्षण सिद्धांत का उपयोग, कौन से सिद्धांत का प्रयोग किया जाए? तो आवृत्ति का सिद्धांत, लोकतांत्रिक व्यवहार का सिद्धांत, नियोजन का सिद्धांत, निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत। तो साथियों आंसर होगा आपका आवृत्ति, बार बार दोहराना का सिद्धांत सबसे महत्वपूर्ण होगा। अब आपका आंसर होगा ए। नेक्स्ट, छात्रों में आसुरचित उपकरणों के निर्माण करने की प्रवृत्ति जागृत करने की विधि है। छात्रों में आसुरचित उपकरणों के निर्माण करने की प्रवृत्ति जागृत करने की विधि है प्रदर्शन विधि, निगमन विधि, समस्या समाधान विधि तथा भाषण एवं प्रदर्शन विधि। तो साथियों आंसर क्या होगा? आसु उपकरणों के निर्माण करने की प्रवृत्ति जागृत करने के लिए हमें समस्या समाधान विधि का प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालकों को आदर्श नागरिकता बनाने का दायित्व किसका होता है? बालकों को आदर्श नागरिकता बनाने का दायित्व किसका होता है? माता पिता का, शिक्षक का, समाज का व सरकार का।
आदर्श नागरिकता या आदर्श नागरिक बनाने का सबसे ज़्यादा दायित्व होता है। पहला गुरु माता होती है, उसके बाद में गुरु वातावरण होता है और उसके बाद में शिक्षक सबसे बड़ा गुरु होता है। तो यहाँ पर आदर्श नागरिक कौन बनाएगा? शिक्षक बनाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, सामाजिक ज्ञान शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण योग्यता। विषय का ज्ञान होना चाहिए, शिक्षण पद्धति का ज्ञाता होना चाहिए, सहायक सामग्री का उपयोग तथा सामाजिक सक्रियता। मोस्ट इंपॉर्टेंट है साथियों, एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है कि सामाजिक ज्ञान के शिक्षक की या सामाजिक विज्ञान के शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण योग्यता होनी चाहिए। तो उसका आंसर क्या होगा साथियों? लगाओ दिमाग। आंसर क्या होना चाहिए? आंसर होना चाहिए ऑप्शन ए विषय का ज्ञान, ऑप्शन बी शिक्षण पद्धति का ज्ञाता, ऑप्शन सी सहायक सामग्री का उपयोग, ऑप्शन डी सामाजिक सक्रियता। तो सामाजिक अध्ययन या सामाजिक विज्ञान के शिक्षक का समाज के प्रति सक्रिय रहना सबसे महत्वपूर्ण गुण है और उसकी सबसे महत्वपूर्ण योग्यता है। तो आंसर होगा सामाजिक सक्रियता। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन शिक्षण विधियों का। बालक में सर्वांगीण विकास हेतु आवश्यक है। बालक में सर्वांगीण विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण है क्षेत्र के साथ सहगामी क्रियाएं करना, सांस्कृतिक ज्ञान, सांस्कृतिक कार्यक्रम और खेलकूद। साथियों शिक्षण के साथ यहाँ पर शिक्षण होना चाहिए, क्षेत्र की जगह क्या होना चाहिए? शिक्षण। यहाँ होना चाहिए शिक्षण। शिक्षण के साथ सहगामी क्रियाएं, सांस्कृतिक ज्ञान, सांस्कृतिक कार्यक्रम, खेलकूद। तो आंसर होना चाहिए शिक्षण के साथ सहगामी क्रियाएं। आपका आंसर मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का और अंतिम क्वेश्चन, पैनल चर्चा का नामकरण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट और फाइनल मोस्ट इंपॉर्टेंट, पैनल चर्चा का नामकरण कब किया गया है? तो पैनल चर्चा का नामकरण किया गया है 1932 में पैनल चर्चा का नामकरण किया गया है। तो साथियों आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं। आज की क्लास कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को अवश्य दबाना और कमेंट्स करना, कमेंट्स करके बताना कि कैसी रही क्लास। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।